देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं। आपका प्रपोज़ल शायद पास में उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, आपका ऑफ़र ठुकराया था, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया, इसलिए काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं अभी की सिचुएशन में। वो याद कर रहे हैं वो दिन, वो पल, वो घड़ी जब आप उन्हें अपनी फीलिंग्स बता रहे थे और उन्होंने उसको रिफ्यूज़ कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसलिए दर्द में है। क्यों उस टाइम उनके पास देखा मुझे दिख रहा है मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसके चलते उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया या रिफ्यूज़ कर दिया। आपके आपके लिए उस टाइम भी वो एक मैग्नेटिक पुल, एक सोल कनेक्शन फील करते थे, मगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बंधे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। मगर अभी वो इंसान कब काफ़ी दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं और रिग्रेट फील कर रहे हैं आपके लिए। उन्होंने उनको याद आ रहा है उन्होंने कैसे आपको घोस्ट किया, कैसे आपको धोखा दिया, कैसे डिफीट करते थे, आपको डिसऑनर करते थे और अचानक आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय कर कर निकल गए। ये सब उनको एक एक पल उन्हें याद आ रहा है, रिकॉल कर रहे हैं। और दोनों की कम्युनिकेशन जो लैक थी, लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से जो आप दोनों में दूरियां आई, दरारें पड़ी और थर्ड पर्सन की इंटरफेरेंस मुझे दिख रही है काफ़ी थी। वो काफ़ी दूसरों के बातों में आने वाले इंसान हो सकते हैं, दूसरों के कहे पे चलने वाले इंसान हो सकते हैं। वो दूसरों के कहे पे आपकी जो आप जो कहते थे उसका उल्टा मीनिंग निकाल कर आपसे लड़ते थे, एक बुल जैसा बिहेव करते थे आपके साथ। अभी की एनर्जी में मुझे दिख रहा है वो काफ़ी दुखी हैं। कमिंग फ्यूचर में वो आपसे ज़रूर माफ़ी मांगेंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। इसलिए कि दर्द में है, आपको दुख देकर वो भी खुश नहीं है, इसलिए कि वो अब आपकी तरफ एक खिंचाव फील कर रहे हैं, जो वो पहले फील करते थे मगर उनमें वो हिम्मत नहीं थी बताने की, इस वजह से आपसे दूर भागते थे। मगर अब वो हिम्मत वो जुटा रहे हैं। हमेशा उनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलता है, फाइट चलता है, इसलिए कि वो चाहकर भी आपके प्यार से भाग नहीं पाए, आपके प्यार को भुला नहीं पाए, आपके प्यार की इंटेंसिटी से रन नहीं कर पाए। यही मुझे एनर्जी दिख रही है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें दें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। बस आपको लवर होना है, किसी का लवर होना है। ये लवर्स रीडिंग है। ट्विन फ्लेम, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है। और ये रीडिंग ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगा। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। मतलब पहले उनके पास मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उनको चाहिए भी उस टाइम बहुत कुछ था। वो काफ़ी मटेरियलिस्टिक लाइफ पसंद करते हैं आपके पार्टनर जो मुझे दिख रहे हैं। उनको हर चीज़ एक ही टाइम पे चाहिए, प्लॉट भी चाहिए, फ्लैट भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए और साथ में अगर सुंदर सी लड़की मिल जाए तो वो भी। सीरियस नहीं, टाइम पास करने के लिए चाहिए थी उस टाइम। मगर आप थे सीरियस, आप थे सीरियस। मुझे दिख रहा है उस टाइम वो ढूंढ रहे थे, मगर सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए, टाइम पास करने के लिए। एक टाइम पास क्या होता है, एक हर चीज़ से टाइम पास करना चाहते थे। मगर आप थे सीरियस। आपने ज़रूर बोला होगा मैं तुम्हारे लिए सीरियस हूँ और एक सीरियस कमिटमेंट चाहती हूँ, तब वो रन कर गए होंगे। इसलिए कि उनको मुझे दिख रहा है कमिटमेंट इशू है, ट्रस्ट इशू था, कमिटमेंट इशू था। इसलिए कि उनको ईजिली लड़कियाँ मिल जाती होंगी जो उनके साथ टाइम पास करती है, पैसे देने से मिल जाती होंगी। मगर वहाँ पे आपने प्रपोज़ल दिया
जो कि ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, सिंगल भी हो तो उनको भी लग रहा था कि टाइम पास ही कर लूँ तो बेहतर है, मगर आपने एक सीरियस प्रपोजल दिया तो वो रन कर गए। क्यों? कमिटमेंट इशू था यहाँ पे, कमिटमेंट वो देना नहीं चाहते थे, कोई भी रिलेशनशिप में बंधना नहीं चाहते थे, ये मुझे एनर्जी दिख रही है उनकी। इसलिए दूरी बनाने के लिए उन्होंने आपको डिफीट किया, डिसऑनर किया, हमेशा आपको तक ऐसी ऐसी बातें कहीं जिससे आपको तकलीफ़ हो, दर्द हो, और वो दूरी बना सके, अपने प्यार को भुला सके और मिटा सके। मगर सारी मेहनत उनकी बेकार गई। आज के दिन में वो आपके प्यार में पड़े हैं और आप उस प्यार से निकल आए हो, उस सिचुएशन से आप निकल आए हो। ये एनर्जी है, आप उस सिचुएशन से निकल आए हो और वो जो आपका पास था वो उनका अभी प्रेजेंट है, ये मुझे दिख रहा है। जो आपकी पास थी, उनके लिए जितने आप तड़प रहे थे, व्याकुल थे, जितने दर्द में थे, आज वही कर्मा उनको रिवर्स में मिल रहा है। वो भी उतने दर्द में है, उतने ही पेन में है, उतने ही व्याकुल हैं आपको पाने के लिए। आपकी एक झलक उन्हें मतलब कि तरस जाते हैं आपकी एक झलक पाने के लिए। ओवरबर्डन है, इसी वजह से ओवरबर्डन है, एंजाइटी भी हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी छोड़ नहीं पाते हैं और आपकी तरफ भी खुले आम खुला मतलब एक फियरलेस होकर बढ़ नहीं पाते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको रोक लेती है, सिंगल हो या मैरिड हो, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोक लेती है, बांध देती है। उन्हें लगता है, लॉजिकल माइंड से सोचते हैं कि ये गलत है। मगर कमिंग फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, आपके राजा जो हैं, अगर मैरिड हैं आपके किंग, तो आपकी तरफ बढ़ेंगे, शादी की कमिटमेंट देंगे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, बांटना नहीं चाहते हैं आपको, ये एनर्जी है। किंग ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ पेंटिकल्स एक साथ आया है, तो भाई उनको लगता है आप किसी और के हो चुके हो, ऐसी एनर्जी भी उन्हें उन्हें फील होता है कि आप किसी और से डेट कर रहे हो। आपकी हरकतों से वो परेशान है, आपकी एम्प्रेस की एनर्जी से वो परेशान है और दुखी है। उनको लगता है आप कहीं और एंगेज हो गए हो, आप पहले जैसा अटेंशन नहीं देते हो, पहले जैसे ग्रीन सिग्नल नहीं देते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ नहीं समझाते हो कि प्यार करते हो या नहीं। ना ही स्टेटस चेंज होता है, ना ही फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया में हो वहाँ पे कोई अपडेट्स नहीं है। वो समझे तो समझे क्या, और आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी कुछ नहीं समझते, आपके फेस से भी नहीं समझते, और झलक तो दिखी नहीं रही, मून का कार्ड आया है, आपकी झलक देखने को तरस गए हैं। ये हालत है, तो कहाँ से क्या पता चले, है ना। एक सोशल मीडिया है, उसमें भी आप आलतू फालतू की चीज़ें डालते हो, रियलिटी नहीं डालते कि प्यार करते हो या नहीं। तो इसलिए वो फूट फूट के रो रहे हैं और इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं कि आप निकल गए हो उनके हाथों से और कहीं और आप एंगेज हो गए हो, ये उनको दिख रहा, वो उनको फील होता है। आप उन्हें छोड़ के चले गए हो, ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके किंग, आपके राजा, एक स्टेबल राजा आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और दर्द में हैं, बांटना नहीं चाहते। वो चाहते हैं वो आपसे प्यार करे या ना करे, बात करे चाहे ना करे, मगर आप उनके प्यार में डूबे रहो। आप ये मत देखो वो क्या कर रहे हैं, आप अनकंडीशनल लव में आओ, वो ये चाहते हैं। आपको वो अनकंडीशनल लव सिखा रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें रिजेक्ट करूं, रिफ्यूज़ करूं, तुम्हें भाव ना दूं, तुम्हारी वैल्यू ना करूं, उस चीज़ को तुम ध्यान मत दो। तुम सिर्फ मेरे से अनकंडीशनल लव करो, मेरे बिहेवियर पे मत जाओ, ये वो कहना चाहते हैं। काफ़ी इनसिक्योर है, मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों के डिवाइन मास्कुलाइन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ उनको हिम्मत आ रही है, वो आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग इस जर्नी में काफ़ी सालों से हैं, काफ़ी सालों से हैं, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अवेकनिंग हो चुकी है उनकी, उनको पता है यूनियन में आना है, उनको पता है सब छोड़ छाड़ के अपनी ट्विन, अपनी काउंटर पार्ट, अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट, अपनी ट्विन से आके यूनाइट होना है 3D रियलिटी में। वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जर्नी कंप्लीट होने ही वाली है और फिर आपके पार्टनर के साथ फिर से
जर्नी स्टार्ट होगी स्पिरिचुअल की। दोनों मिलकर, आप दोनों मिलकर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एक साथ पूरी भी करेंगे और उसमें ग्रोथ भी एक साथ होगा। ये मुझे एनर्जी दिख रही है। अभी तो कंफ्यूज है, काफ़ी कंफ्यूज है, जगलिंग चल रही है, दो सिचुएशन में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ना अपनी फैमिली में और ना ही आप में। उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है। ये चीज़ सोच सोच कर ही वो ओवरबर्डन हो रहे हैं। इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा जाए, ये मेच्योरिटी उनमें नहीं दिख रही है मुझे। बेशक वो आपसे प्यार करते हैं, बच्चों जैसी जलस भी फील करते हैं, प्यार बहुत करते हैं, तभी जलस आ रही है ना। प्यार जितना आप पहले करते थे उससे 4 गुना ज़्यादा आपको करने लगे हैं, इसलिए जेलस हो रहे हैं। साथ में आया है जजमेंट का कार्ड। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं जिनको डिवाइन से जजमेंट मिलेगा, डिवाइनली गाइडेड जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिसको इस जर्नी में ना ही अपनी इच्छा से कोई आता है, ना ही अपनी इच्छा से कोई जाता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ना ही हम अपनी इच्छा से आते हैं, ना ही जा सकते हैं, ना ही क्विट कर सकते हैं। कोई कोई मुझे जब भी सुनता है कि मिनिमम 7 साल की जर्नी है, इमीडिएटली मुझे बोलते हैं कि मैं तो नहीं रह सकता, मेरी अभी एज है 43 और 7 साल मीन्स मैं 50 की हो जाऊंगी, तो इतनी देर मैं नहीं वेट कर सकती। तो आप मूव ऑन करके देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं तो वेरी गुड, इसलिए कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो आप मूव ऑन करिए, अच्छा लड़का देखिए और सेटल हो जाइए, मैं यही कहूँगी। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को पाने के बाद भी अगर आप पास्ट लाइफ में दोनों हस्बैंड वाइफ थे, इस जन्म में भी आप आके मिले हो, रिकार्डिनेट हुआ है आपका सोल, वो जानने के बावजूद भी आप लड़के ढूंढते हो, तो भाई ढूंढो। आपके पति को आप नहीं चाहते हो, उनको आप यूनाइट नहीं होना है आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, आपको नहीं चाहिए आपका ट्विन, तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा कुछ नहीं कर सकता। आपकी जर्नी है, आपको कंप्लीट करना ना करना आपकी इच्छा है। साथ में जो डिवाइन है, डिवाइन अच्छे से जानती है कैसे फेमिनाइन को सीधा किया जाता है। आप जब ये बोलते हो, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ये बात सुन लेते हैं, जो आपके मिरर सोल हैं, वो फिर अच्छे से मज़ा चखा के सीधा करते हैं आपको, ठीक है ना। जितना आप नेगेटिव सोचोगे इस जर्नी के बारे में, आपके मिरर सोल को पता चल जाता है उतनी ही। जैसे एक चोर खूनी को क्या ट्रीटमेंट देता है पुलिस, मोटे मोटे डंडे में तेल लगाकर पिटाई होती है। तो उसी तरह जब हम अब इस जर्नी में थोड़ा सा फेमिनाइन टेढ़ा मेढ़ा चलती है, उधर मस्कुलाइन उधर डिवाइन, दोनों को पता है कैसे फेमिनाइन को लाइन पे आया जाता है, अच्छे से टाइट किया जाता है फेमिनाइन को, और बिना टाइट किए वो सीधी भी नहीं होती है। ये सीधी सी बात है, मैं खुद भी ऐसी ही थी। जब तक डिवाइन काउंटर पार्ट जो है प्यार से बोलते हैं थम जाओ थम जाओ थम जाओ, वो नहीं थमती है, बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। क्यों? यहाँ पे बॉडी नहीं भाग रहा है उनके पीछे, सोल कह रहा है भाई तैयार हो, डिवाइन काउंटर पार्ट आगे निकलो, देखो उन्हें, या नहीं आए हैं तो खड़े रहो, मुझे देखना है। तो ऐसा होता था। तो ये नॉर्मल है ट्विन फ्लेम जर्नी में। और डिवाइन काउंटर पार्ट प्यार से समझाते हैं मत करो मत करो मत करो, तो वो सुनाई नहीं देती है, दोनों कानों में रुई ठूसा होता है फेमिनाइन का। फिर क्या होता है, रिजल्ट क्या होता है? सेपरेशन आ जाता है, डिवाइन इंटरवेंशन आ जाता है। क्यों? दोनों ट्विंस इतना लड़ते हैं, इतना लड़ने लग जाते हैं कि डिवाइन बीच में आ जाती है उनके रिलेशनशिप को बचाने के लिए। हर छोटी छोटी बातों में तू मैं होती है। क्यों? दोनों के थॉट्स अलग होते हैं, विचार मिलते नहीं हैं। जो हमारे डिवाइन मस्कुलाइन हैं वो बिल्कुल नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती है उनमें, लॉजिकलेस बात करते हैं, मतलब बिना सिर पैर की बात करते हैं, तो इमेच्योर होते हैं वो। और फेमिनाइन जो होती है काफ़ी मेच्योर होती है, उसको लगता है ये बच्चों जैसी क्यों बात करते हैं। एज तो काफ़ी है, चाहे बेशक एज में छोटे हों, मगर बच्चे, दूध पीते बच्चे तो है नहीं, एजुकेटेड हैं, तो मेच्योरिटी से बात क्यों नहीं करते हैं ये? तो अजीब सा लगता है, मेंटलिटी क्लैश करती है। मेंटलिटी बात करने से मेंटलिटी क्लैश करती है कि मेच्योरिटी लेवल दोनों का इक्वल नहीं होता है। फेमिनाइन पहले से ही मेच्योर होती है, मगर वो अलग बात है, डिवाइन काउंटर पार्ट से मिलने के बाद वो डिसबैलेंस हो जाती है, जो कि जर्नी का पार्ट है।
जब आई कांटेक्ट और सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिसबैलेंस हो जाती है। ये नॉर्मल है इस जर्नी में। फिर बैलेंस, उनका रूड बिहेवियर, उनकी इग्नोरेंस, उनकी साइलेंट ट्रीटमेंट और उनका ऑन ऑफ सिचुएशन डिवाइन फेमिनाइन को सेल्फ लव करने पे मजबूर कर देता है। इसलिए कि वो थक जाते हैं अपनी प्यार जता जता के, अपनी फीलिंग्स बता बता के, अपने आप को प्लेट में सर्व कर करके वो थक जाती है। फिर वो हार मान के वो सोचती है इस पत्थर के क्या सिर पड़ना। मुझे दिख रहा है काफ़ी दुखी हैं आपके पार्टनर। मून की एनर्जी है, इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई हो रही है उनकी, काफ़ी मेंटल क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को। अब वो तोल मोल के प्यार नहीं करते। आपको प्यार करने से पहले पहले वो तोलते थे कि उनके जो भी जिन जिन जो भी नियर एंड डियर हैं उनके प्यार में कमी तो नहीं पड़ जाएगी। इस वजह से आपको दूर 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 रखते थे। अब मैं मुझे दिख रहा है वो अनकंडीशनल लव में आ रहे हैं। अब वो तोल मोल के प्यार नहीं करते हैं, सोच समझ के प्यार नहीं करते हैं, बेइंतहा प्यार करने लगे हैं और दर्द में रहते हैं। जब बेइंतहा हमें किसी से प्यार होता है तो हमें हार्ट में पेन होता है। तो अभी मुझे दिख रहा है वो काफ़ी दर्द में है। थर्ड पार्टी तो आप लोगों के बीच में है ही, किसी किसी के हस्बैंड होंगे, किसी की वाइफ, और जो अनमैरिड होंगे उनकी फैमिली, मम्मी पापा, कोई भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस वजह से वो थम जाते हैं, डर जाते हैं और सिमट के रह जाते हैं, मगर आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं। उनकी सब कॉन्शियस माइंड कह रही है आपकी तरफ बढ़ने के लिए। आपको विजुलाइज करते हैं, हर किसी में वो आप ही का रूप देख पाते हैं। मतलब उनकी वो इमेजिन करते हैं आपको अपने आसपास इर्द गिर्द इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी इसी वक्त। साथ में एनजाइटी भी है, फियर भी है और मिसकंसेप्शन है। उनको लगता है आप मूव ऑन कर गए हो तभी आप इतना मतलब हैप्पी हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो। उनको छोड़कर आप आगे बढ़ गए हो तभी इतने खुश नज़र आते हो। और वो आपके इसी रवैये से परेशान हैं, इसी इसी बिहेवियर से वो ज़्यादा एनजाइटी और फियर फील कर रहे हैं। जितना थर्ड पार्टियों में दर्द नहीं दे रही उससे ज़्यादा दर्द आप देते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। उनकी ज़िंदगी में जो दर्द है अभी सबसे ज़्यादा आपके बिहेवियर से है। आप ही जैसे आप सर्वगुण संपन्न, आप वाइस वर्सा भी हो सकती है ये रीडिंग, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकते हैं, कभी कभी आपकी एनर्जी भी पिक हो जाती है आपके पार्टनर के साथ। तो मुझे दिख रहा है आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, नॉलेजेबल इंसान हैं, एक लीडरशिप एबिलिटी है आप में और कॉन्फिडेंट रहते हैं और बैलेंस रहते हैं। इमोशनली तो काफ़ी बैलेंस रहते हैं, हर किसी के सामने रोना आपको पसंद नहीं और अपने दर्द को अपने दिल में छुपा के रखते हैं, किसी को जाहिर नहीं करते हैं। आप एक बैलेंस हैं और आप में एक गुण है। 12 राशि के लोग 12 राशि के लोगों को कंट्रोल करने की एक क्षमता है, मतलब लीडरशिप एबिलिटी है। आप बहुत इजीली लोगों को कन्विंस कर लेते हैं अपनी बातों से। बहुत अच्छे कम्युनिकेशन होगा आपका, स्किल बहुत अच्छी होगी और वर्सटाइल आप हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, एक्शन टेकर इंसान हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर। जिन राइटर हो सकते हैं जिनके कुछ लिखने से पढ़ने से ही लोग साइलेंट हो जाते हैं या इंस्पायर होते हैं, ये एनर्जी दिख रही है। एक स्टेबल लाइफ आप लीड करते हैं, आपके पार्टनर भी मुझे फाइनेंशियली स्टेबल दिख रहे हैं। दोनों तरफ ही मुझे स्टेबिलिटी दिख रही है फाइनेंशियली। एक नई शुरुआत आपके साथ आपके पार्टनर करना चाहते हैं। एक फाइनेंशियल ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आने वाली है या आ चुकी है जो मुझे दिख रहा है। बिजनेस या कैरियर में ग्रोथ होगा, एक नई अपॉर्चुनिटी कैरियर में बिजनेस में मिल सकती है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, यही गाइडेंस है। इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आगे बढ़िए। एक नया द्वार आपके पार्टनर के घर का खुलने वाला है। आपके पार्टनर आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। आपकी ज़िंदगी में अबेंडन बनकर आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में आएंगे जो मुझे दिख रहा है विद इन 1 मंथ, अदरवाइज दिस ईयर 2024 में। चाहे रीयूनियन हो या मिनी यूनियन हो, कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की तरफ से वो एक्शन लेंगे जो मुझे दिख रहा है। बेशक अभी इमेच्योर है, एज गैप मुझे काफ़ी दिख रहा है, इमेच्योर हो सकते हैं, एज गैप काफ़ी है, मगर पूरी नज़र आप पर है। जासूस बन गए हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हैं, आपको जाने नहीं देंगे। जिस दिन पता चला आप
शादी करने वाले हो, आपकी शादी में जो रोड़ा पाएंगे वही एक होंगे जो मुझे दिख रहा है। बेशक वो सामने प्रेटेंड करते होंगे आपको तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हें तो मैं पसंद ही नहीं करता, और या तुमसे कोई नाता ही नहीं, मगर दिल ही दिल में तड़पते हैं, रोते हैं आपके लिए। 24/7 आप पर नज़र है ताकि आप निकल ना जाओ उनकी ज़िंदगी से। दर्द में हैं, आपको उनको लगता है आज खोया कल खोया, हर दिन वो ये सोचते हैं खो दिया खो दिया खो दिया। किसको? अपनी टेम्परेंस को, अपनी दिल की रानी को, जिसका सिर्फ और सिर्फ गिविंग नेचर था। आपने सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशन में दिया है। आप खुद एक बैलेंस वुमन है, मगर उन्होंने आपकी लाइफ में आके आपको डिसबैलेंस कर दिया। फिर भी आप उनको देते गए देते गए देते गए, इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालते गए। बेशक आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी डिस्टर्ब थे, डिसबैलेंस थे, मगर कभी आपने ये जाहिर नहीं किया। जब आपने उनको अपना दर्द बताया, अपनी तकलीफ़ बताई, वो रन कर गए, आपको तकलीफ़ देकर रन कर गए। आपका तकलीफ़ तो उन्होंने दूर नहीं किया, और भी 4 गुना बढ़ा दिया आपका तकलीफ़। तो उसी लिए वो अब सोचते हैं आपको वो खो ना दें। मतलब आज तक उनको आप मदर फिगर हो सकती हैं, उनके लिए आप मदर फिगर हैं। माँ जैसा प्यार, माँ जैसा दुलार, माँ जैसी आपने नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग नेचर दिखाया उनको, तो वही चीज़ वो याद करते हैं और आपको खोने से डरते हैं। आपका प्यार वो बांट नहीं सकते, आपको शेयर नहीं कर सकते, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। अभी रास्ते में जितनी बाधाएं हैं वो कैसे दूर करें उसकी स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो खड़े होना चाहते हैं, आप फिज़िकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं। जैसे आपने बोला था कि आप उन्हें प्यार करते हो, वो भी आगे बढ़कर आपको बोलना चाहते हैं, और रास्ते में आए हुए सारी बाधाएं वो खुद फेस करना चाहते हैं, और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो मुझे एनर्जी दिख रही है। इंट्यूटिव हो रहे हैं, काफ़ी सिक्रेटिव हैं, मुंह नहीं खोलते। आप कितना सोच समझोगे अंदर की बात? आप कोई अंतर्यामी तो हो नहीं जो उनके मतलब दिल में झांक कर देखोगे, तो आप भी परेशान हो गए हो। वो हमेशा सिक्रेटिव, ओपन अप नहीं होते हैं, मिस्टीरियस हैं। एक उनकी मिस्ट्री आप नहीं सुलझा सकते, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी सिक्रेटिव हैं, और साथ में वो इंट्यूटिव भी हैं। कोई मदर फिगर या फादर फिगर होंगे जो आप दोनों के रिलेशनशिप में बाधा हैं, जिस वजह से उस मदर के प्रेशर में, या तो उनकी माँ होगी या उनके बच्चे की माँ होगी, जो प्रेशर देती है उन पर आपकी तरफ, इसी वजह से नहीं बढ़ पाते हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल है आपके पार्टनर, पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, जो भी धर्म के हो वो काफ़ी पूजा पाठ में बिलीव करते हैं, मगर ओपन अप नहीं होते हैं। दर्द में है, सारा दर्द आप ही ने ज़्यादा दे रखा है। आज की एनर्जी मुझे जो दिख रही है, अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपके दर्द में डूबे हुए हैं। आपके बिहेवियर से वो टूट पड़े हैं, टूट गए हैं। आपके बिहेवियर से, आपके एटीट्यूड से, आप आपके बर्ताव से वो टूट गए हैं, जो मुझे दिख रहा है। थर्ड पार्टी तो दर्द दे रही है, उससे ज़्यादा दर्द आप दे रही है। क्यों? आप हील करते थे, वो जितना भी आपको अवॉइड करे, आपका ओवर गिविंग नेचर उन्हें हील कर देता था। वो हीलिंग नहीं मिल रही है। वो जो पानी आप देते थे पेड़ में, वो आप खुद पीना शुरू कर दिया है आपने। आप जो पानी उनको देते थे, वो जिस आपका जो लव का पौधा था जिसमें आप पानी देते थे, अब वो पानी आप नींबू बनाकर, नमक डाल के, चीनी डालकर आप खुद पी जाते हो। सॉरी। तो वो उनके बर्दाश्त के बाहर है कि ये क्या तरीका हुआ। आप जो पानी उस पेड़ में डालते थे, वो पेड़ तो उतना सही रह गया आपको लगता है, मगर वो पेड़ अब बड़ा हो गया है बिना पानी के। अब आपको ढूंढ रहा है कि पानी डालो, और आप उसका सिकंजी बनाकर पी गए हो। अभी वो काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए। आप बहुत सुंदर हो, उनकी उनकी नज़रों में आप बहुत सुंदर हो।
आप रियल में सुंदर हो चाहे ना हो, उनकी नज़रों में आप बहुत सुंदर हो। आप जैसी सुंदरी उन्होंने देखी ही नहीं। सच पूछिए तो वो ये कार्ड बता रहा है, आप जैसी सुंदर, गुणवंती, सर्वगुण संपन्न, ब्यूटी विद ब्रेन उन्होंने देखा ही नहीं। आप कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हो, आप या आपके पार्टनर इसी वजह से आपकी तरफ आते हुए डरते हैं, काफ़ी संकोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, फियर हो रहा है। मगर पैशन है आपको पाने का, क्यों दुनिया बन गए हो, दूर बैठे हैं आप ही के लिए सोच रहे हैं और दर्द में है। मुझे दिख रहा है फ्यूचर में आप ही को सिलेक्ट करेंगे, बट आप पेशेंस रखो, आप दुनिया बन गए हो। उन्होंने आप जैसा मासूम रियल फेस दिखाने वाला इंसान आज तक मिला ही नहीं। आप ही एक बहुत लेट टकराए उनसे, लेट टकराए, गलत टाइम पे टकराए, दर्द में रहते हैं, जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा, अभी वही उनको दर्द दे रहे हैं। मगर चाहते हैं आपको एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना, ये मुझे एनर्जी दिख रही है। वो चाहते हैं आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना। देखते हैं अब एंजल की गाइडेंस है, देखते हैं आज आपके पार्टनर की क्या, आपके पार्टनर के लिए क्या गाइडेंस है। मुझे दिख रहा है भगवान की कृपा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये कार्ड ये बता रहा है भगवान की कृपा है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप फ्यूचर में यूनाइट होंगे, रीयूनियन में आएंगे। बस आपको वेट करना है सही टाइम का, आप रुके नहीं। अपने अगर आप जिस भी फील्ड में हैं, आप अपने अपने अंदर ग्रोथ लाइए। अपने अगर कैरियर में आप थम गए हैं, सिर्फ प्यार 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 करे जा रहे हैं, तो अपने अंदर ग्रोथ लाइए, कैरियर में ग्रोथ लाइए। ये कार्ड यही बता रहा है, ग्रोथ लाइए, आगे बढ़िए, स्पिरिचुअल बनिए, अपनी ज़िंदगी में थमे मत रहिए। ज़िंदगी किसी के प्यार से थम नहीं जाती है, तो थमे मत रहिए, आगे बढ़ते जाइए और उसी में आपको सक्सेस मिलेगा। आगे जाके आपके पार्टनर भी आपको ज्वाइन करेंगे। अगर आप खड़े खड़े अपने पार्टनर के लिए भगवान से दुआ मांगते रहेंगे तो भगवान नहीं देगा। कर्म का नाम ही ज़िंदगी है, कर्म छोड़कर भगवान को भी नहीं पा सकते। मुझे किसी ने बोला कि मैं सारा दिन पूजा करती हूँ, मगर उस अपने पार्टनर को चाहती हूँ, वो मेरे से बात भी नहीं करता और ना ही शादी की कमिटमेंट देता है, जबकि मैं दिन में 12 घंटे मैक्सिमम घंटे में पूजा करती हूँ। पूजा करने से भगवान नहीं मिलते हैं, कर्म करने से भगवान मिलते हैं। आपके अगर कर्म ही नहीं है, सारा दिन आपने वेस्ट कर दिया पूजा में, है ना। जिंदगी में बहुत कुछ है, और क्या पूजा किया, अपने पार्टनर को मांगे जा रहे हो। 1000 कर्म है भगवान ने जो दिए हैं आपको करने के लिए, वो कर्म छोड़कर सिर्फ भगवान से एक इंसान को मांगे जा रहे हो, मांगे जा रहे हो, तो कहाँ से मिलेगा। मत मांगो और कर्म करो। इतने सारे अच्छे अच्छे कर्म करने के लिए है, सोशल वर्क करने के लिए है, या आपको जो पसंद है, जो आपका, जिसमें आपकी सोल को पीस मिलती है। किसी ने मुझसे पूछा सोल पर्पस क्या है। सोल पर्पस कोई थोपता नहीं है, कोई थोपता नहीं है। आप बचपन से बहुत से लोग मैं मेरे यहाँ एक मेरे ही सोसाइटी के ऑपोजिट में एक स्वीट्स कॉर्नर है। वहाँ से एक लड़का आया, चूहा पकड़ रहा था। तो मैंने उससे पूछा चूहा क्यों पकड़ रहे हो, कहते खेलने के लिए। मैंने कहा कैसे खेलोगे, कहते उसके दोनों पैर बांध दूंगा फिर मैं खेलूंगा उससे। ठीक है ना। तो वो उसमें इंजॉय करता है, वो अभी बच्चा है, वो उसमें इंजॉय करता है। तो सबका, फिर जब उसने चूहा पकड़ा, मैंने छुड़वाया, उस चूहे को छुड़वाया, जबकि वो ऐसा रोज ही करता होगा। ठीक है ना, वो जस्ट एंजॉयमेंट के लिए करता है। तो ज़िंदगी में बहुत जो ऐसा काम करिए जो आपको करके, मतलब आपका सोल कहे कि करना है, उसमें शांति है। कोई थोपता नहीं है सोल पर। बस आप किसी को बोल नहीं सकते कि ये स्ट्रीट डॉग को प्यार करो, किसी को बोल नहीं सकते कि गाय को प्यार करो, है ना। आप थोप नहीं सकते हो किसी पे। तो जो आपकी अंतरात्मा करके खुश होती है उससे कहते हैं सोल पर्पस। और एक बारी करके ख़त्म हो जाने को सोल पर्पस नहीं कहते। जिसको करके आपको सुकून मिलता है और वो आप लाइफ टाइम करते जाते हो, उसे कहते हैं ये आपका सोल पर्पस था। आपने थोड़े दिन किया, उसके बाद आपने करना बंद कर दिया, फिर थोड़े दिन बाद आपके दिमाग में कुछ और आया कि ये करता हूँ, फिर थोड़े दिन वो किया। तो मतलब आपका कंसंट्रेशन नहीं है किसी चीज़ में, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है।
तो ये है आज। आप कर्म छोड़कर भगवान के शरण में ना जाएं। कर्म के साथ साथ आपको भगवान की भी पूजा करनी है, और हर कर्म में भगवान बसे होते हैं। आप जो भी काम करते हैं उसमें भगवान बसे ही होते हैं। अगर वो काम करते करते आपको टाइम ना मिले भगवान को याद करने के लिए, बस आप भगवान का नाम लेकर ही तो करते हो, उससे भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।